तो देखो क्या चल रहा था, कल बताए थे क्या इसके पहले। नेक्स्ट ये है पार्शियल इनइक्वलिटी फॉर फोरियर ट्रांसफॉर्म। पार्शियल इनइक्वलिटी फॉर फोरियर ट्रांसफॉर्म, ठीक है। पार्शियल इनइक्वलिटी, पार्शियल इनइक्वलिटी या आइडेंटिटी भी बोलते हैं इसको, पार्शियल आइडेंटिटी फॉर फोरियर ट्रांसफॉर्म। पार्शियल इनइक्वलिटी फॉर फोरियर ट्रांसफॉर्म, ठीक है। तो ये क्या है, इफ फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ fx and gx आर क्या हो, fs and gs, कैपिटल fs and gs respectively, then नंबर फर्स्ट 1/2 पाई माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, ठीक है। एस जी वार एस डी एस इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एफ एक्स जी बार एक्स आइए डी एक्स, ठीक है। अब दूसरा 1/2 पाई माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, ये क्या होगा, एफ एस का स्क्वायर, ठीक है। आइए डी एस इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एफ एक्स का स्क्वायर, ये हो गया डी एक्स, ठीक है। तो क्या कहता है कि फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स और जी एस की फोरियर ट्रांसफॉर्म को यहाँ कहा गया है कैपिटल एफ एस और कैपिटल जी एस, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में आपको ये प्रूव करना है कि 1/2 पाई माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एफ एस और जी बार एस डी एस इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एफ एक्स और जी बार एक्स डी एक्स। बार का मतलब क्या है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, ठीक है। बार जैसे मान लो आप ये जानते हो कि z इज इक्वल टू एस प्लस आयोटा वाई हो, तो क्या होगा, z बार इज इक्वल टू होता है एस माइनस आयोटा वाई। z इज इक्वल टू आयोटा वाई हो तो z बार इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस आयोटा वाई। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है बार, ठीक है। तो इसको प्रूफ करते हैं, तो देखो प्रूफ में लिखो वी नो दैट द इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन एफ एक्स इज गिवन बाई किससे दिया जाता है, एफ एक्स इज इक्वल टू 1/2 पाई माइनस इन्फिनिटी से
इन्फिनिटी एफ यस ई की पावर माइनस लिखते हैं आयोटा एस एक्स और डी एस। इनवर्स वाले में क्या लिखते हैं, माइनस लिखते हैं ना, और यहाँ डी एस लिखते हैं, डी एक्स उसमें क्या लिखते हैं फोरियर ट्रांसफार्म वाले में। इनवर्स वाले में क्या लिखते हैं एफ एस, और यहाँ ई की पावर माइनस आयोटा एस एक्स और डी एस। ये पीछे बताया गया है फर्स्ट लेक्चर में, ठीक है ना। तो इसका हम राइट हैंड साइड लेकर चलते हैं, ठीक है। जो प्रूफ करना है उसका राइट हैंड साइड, हमको प्रूफ ये ना करना है ये, देन वी हैव टू प्रूव दैट। तो राइट हैंड साइड लेकर चलते हैं। तो राइट हैंड साइड क्या है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एफ एक्स, ये होगा जी बार एक्स और ये डी एक्स, ठीक है। राइट हैंड साइड लेकर चले। इसी को क्या लिख सकते हैं हम, माइनस से इन्फिनिटी से राइट हैंड साइड तो ले लिए, नीचे आएगा नहीं तो ऊपर से लिखते हैं। तो राइट हैंड साइड माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, ये लिख लो। इस एफ एक्स को होगा उतार लो, एफ एक्स जी बार एस के स्थान पे क्या लिख दोगे, इनवर्स है 1/, क्या लिखोगे 1/2 पाई, ठीक है। इसका इनवर्स है, कहने का मतलब कि कैपिटल जी बार एक्स का ये क्या है, इनवर्स फोरियर ट्रांसफार्म है, ठीक है ना, स्मॉल जी बार एक्स। तो इनवर्स फोरियर ट्रांस, ये डेफिनेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 1/2 पाई माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, यहाँ क्या लिख देंगे जी बार एक्स ई की पावर माइनस आयोटा एस एक्स और डी एस, ये लिखना पड़ेगा, ठीक है। जी बार एस के स्थान पे क्या लिखेंगे कैपिटल जी एस 1/2 पाई माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस आयोटा एस एक्स डी एस, ये लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 1/, इसको माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एफ एस तो लिख लिए, अब हम जी बार एस की वैल्यू रखने जा रहे हैं, ठीक है। तो जी बार एस की वैल्यू जब रखेंगे तो 1/2 पाई, फिर क्या लिखें माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, फिर क्या लिख देंगे कैपिटल जी बार एस, फिर ई की पावर। अब इसका क्या करेंगे, इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लिखेंगे। इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या होगा, हाँ आयोटा हो जाएगा, माइनस होगा तो माइनस लिखेंगे माइनस आयोटा एस एक्स, और ये क्या हो जाएगा डी एस, और फिर बाहर डी एस रहबे करेगा। ये देखो यहाँ पे डी एस है ना, इसमें तो डी एस होगा। इसी को क्या लिख सकते हैं माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, ये एफ एक्स लिखोगे, ये होगा 1/2 पाई माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी जी बार एस, माइनस प्लस हो गया ना, तो ई की पावर आयोटा एस एक्स और डी एस, और ये क्या होगा डी एस, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, समाकलन का क्रम परिवर्तन करेंगे। समाकलन का क्रम, जी एस को बाहर ले आते हैं, आई एफ एस को अंदर ले जाते हैं, ठीक है। तो क्या होगा 1/2 पाई बाहर आ गया, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी कर लिए, जी बार एस को यहाँ लिख लिए, ठीक है, जी बार एस को, और फिर मीडियम ब्रैकेट लगा लिए, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी लिख लिए, यहाँ पे एफ एस को अंदर ले गए तो एफ एक्स, और ई की पावर क्या है, ई की पावर आयोटा एस एक्स, और ये डी एस लिख लिए, और फिर डी एस को बाहर कर लिए, एस एक्स वाले पदों को इकट्ठा लिख लिए, इसमें भी एक्स है, इसमें भी एक्स है, और इसमें भी एक्स है, तो ये इंटीग्रेशन को यहाँ कर दिए, इसको यहाँ, ठीक है। जो एक्स की फैमिली थी सब इकट्ठा कर दिए, है ना, एक्स जिसमें था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, इसका रीजन क्या लिखोगे, बाई चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, बाई चेंजिंग द
ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन बाय चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे 1/2 पाई तो लिख लो, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी लिख लो, जी बार ए एस लिख लो। और ये क्या है, फंक्शन एफ एक्स का फोरियर ट्रांसफॉर्म, ये ठीक है, फंक्शन फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन एफ एक्स ऐसे। और ये क्या आ गया, डी एस बाई डेफिनीशन ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म, बाई डेफिनीशन ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म। ठीक है। अब ये तो जानते हो कि फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स को डिनोट करने की परंपरा है एफ एस से, कैपिटल एफ एस से, जिसको क्या लिख देते हैं, तो क्या हो गया 1/2 पाई माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी जी बार एस। ये क्या लिख देंगे इसको, एफ एस, क्या लिख देंगे एफ एस। ये डी एस इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, लेकर क्या चले थे राइट हैंड साइड, तो क्या आ गया लेफ्ट हैंड साइड। फॉर सेकंड पार्ट जी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स मान लो। ठीक है, जी एस इज इक्वल टू एफ एक्स मान के स्वयं करो इसको। ठीक है, जहाँ जी एस है वहाँ एफ एक्स लिख देना, और ऊपर जैसे सॉल्व किए हो इसको भी सॉल्व करो। अब देखो कुछ नोट, जहाँ जहाँ जी एस है वहाँ क्या लिख देना है एफ एक्स। ये देखो कुछ सम इम्पॉर्टेंट रिजल्ट जिसकी आगे ज़रूरत पड़े क्वेश्चन में, सम इम्पॉर्टेंट रिजल्ट, सम इम्पॉर्टेंट रिजल्ट, पार्सेवल्स इनइक्वलिटी पार्सेवल इनइक्वलिटी फॉर फोरियर कोसाइन एंड साइन ट्रांसफॉर्म, फोरियर कोसाइन एंड साइन ट्रांसफॉर्म, पार्सेवल इनइक्वलिटी फॉर फोरियर कोसाइन एंड साइन ट्रांसफॉर्म, पार्सेवल इनइक्वलिटी फॉर फोरियर कोसाइन एंड साइन ट्रांसफॉर्म। एक इस रिजल्ट का हम सवालों में यूज करेंगे, इसलिए इसको बता रहे हैं पहले। 2/पाई माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 0 से इन्फिनिटी फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स, जिसको हम लिखते हैं एफ सी एस से, एफ एस सब स्क्रिप्ट में सी। ठीक है, और जी एस सब स्क्रिप्ट में सी। डी एस इज इक्वल टू होता है क्या, 0 से इन्फिनिटी एफ एक्स जी एस डी एक्स, एफ एक्स जी एक्स डी एक्स ऐसे। दूसरा रिजल्ट है जिसकी ज़रूरत पड़ेगी आगे, 2/पाई इंटीग्रेशन ऑफ 0 से इन्फिनिटी, और ये फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स, जिसको हम एफ एस सब स्क्रिप्ट में सी से डिनोट करते हैं, का स्क्वायर डी एस इज इक्वल टू ये होता है 0 से इन्फिनिटी एफ एक्स का स्क्वायर, एफ एक्स का स्क्वायर, और ये डी एक्स। तीसरे रिजल्ट की ज़रूरत पड़ेगी 2/पाई 0 से इन्फिनिटी फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स, जिसको हम एफ एस सब स्क्रिप्ट में एस से डिनोट करते हैं, और यहाँ फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ जी एक्स, जिसको हम डिनोट करते हैं जी एस से सब स्क्रिप्ट में एस, और डी एस इज इक्वल टू क्या होगा 0 से इन्फिनिटी एफ एक्स जी एस डी एस होगा, एफ एक्स
GX/DS होगा। ठीक है। और चौथा रिजल्ट ये है कि 2/पाई 0 से इन्फिनिटी ये होगा फोरियर साइन ट्रांसफार्म ऑफ एफ जिसको हम एफ से डिनोट करते हैं सब स्क्रिप्ट में यस का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी और ये क्या होगा एफ का स्क्वायर ये DS जी। ये 4 रिजल्ट है जिसका आगे हम सवाल सॉल्व करेंगे, इनका यूज करेंगे। ठीक है ना। तो देखते हैं इनका यूज करते हैं सवालों में।